नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नैन स्कूल ऑफ नॉलेज पर। दोस्तों, आज हम इलेक्ट्रिकल हीटिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रिकल हीटिंग होती क्या है और इसका ट्रांसफ़र सॉलिड लिक्विड में कैसे होता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिकल हीटिंग क्या होती है? हीटिंग बाय मीन्स ऑफ कन्वर्टिंग इलेक्ट्रिसिटी इनटू हीट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिकल हीटिंग। हीटिंग क्या होती है? इलेक्ट्रिकल हीटिंग क्या होती है? इलेक्ट्रिसिटी को हीट में कन्वर्ट करना इलेक्ट्रिकल हीटिंग कहलाती है। मेथड ऑफ हीट ट्रांसफ़र। हीट ट्रांसफ़र के क्या क्या मेथड हैं? व्हेन वी हीट ए बॉडी, जब हम एक बॉडी को हीट करते हैं, द हीट फ्रॉम द सोर्स ट्रांसफ़र टू द बॉडी। जब हम एक बॉडी को हीट करते हैं ना, गर्म करते हैं, तो हीट सोर्स से बॉडी तक ट्रांसफ़र हो जाती है। देयर आर 3 मेथड ऑफ दिस ट्रांसफ़र। इस ट्रांसफ़र के 3 मेथड हैं। मतलब हीट ट्रांसफ़र मेथड 3 प्रकार के हैं जिससे हीट को ट्रांसफ़र किया जा सकता है। पहला है कंडक्शन मेथड, दूसरा कन्वेक्शन, तीसरा रेडिएशन। कंडक्शन मेथड क्या होता है? इन सॉलिड में हीट ट्रांसफ़र टेक्स प्लेस थ्रू कंडक्शन। जो हीट ट्रांसफ़र होता है ना, वो कंडक्शन के थ्रू जाता है। ये सिर्फ सॉलिड में होता है। द फर्स्ट पार्टिकल, जो ये फर्स्ट पार्टिकल है, टेक्स हीट लेता है यहाँ से फ्रॉम द सोर्स। ये सोर्स है हीट का, यहाँ से हीट लेता है फर्स्ट पार्टिकल, एंड इज हीटेड, और ये हीट हो जाता है, मतलब गर्म हो जाता है। दिस हीट इज ट्रांसफर्ड टू नेक्स्ट पार्टिकल, और जो ये हीट है ना, ये फिर अगले पार्टिकल में ट्रांसफ़र हो जाती है, फिर इससे अगले में। इन दिस वे, इस तरीके से हीट रीचेज टू द एंड ऑफ द मटेरियल। इस तरीके से ये हीट इधर से इधर ये लास्ट एंड पॉइंट पर, जो एंड वाला मटेरियल है, यहाँ तक पहुँच जाती है। और इस प्रकार ये पूरा का पूरा जो मटेरियल है, ये गर्म हो जाता है। यही हीट कंडक्शन मेथड है सॉलिड में हीट ट्रांसफ़र का। दूसरा है कन्वेक्शन मेथड। इन फ्लूइड्स लिक्विड्स द हीट ट्रांसफ़र टेक्स प्लेस बाय कन्वेक्शन। जो लिक्विड में है, फ्लूइड में है, जो तरल पदार्थ है, कोई भी लिक्विड है, इनमें हीट ट्रांसफ़र कैसे होता है? कन्वेक्शन मेथड के द्वारा। इन सॉलिड पार्टिकल्स डू नॉट लीव देयर प्लेसेस। जो मतलब सॉलिड में होते हैं ना, उसमें पार्टिकल्स अपना स्थान नहीं छोड़ते, वो एक जगह पर ही रहते हैं। बट इन लिक्विड्स ईच पार्टिकल्स लीव्स प्लेस। परंतु जो लिक्विड्स में ना, प्रत्येक पार्टिकल अपना स्थान छोड़ता है। एंड कम्स टू द सोर्स ऑफ हीट, और हीट के सोर्स के पास आता है। रिसीव्स हीट रिसीव करता है, एंड गोज टू बैक हिज प्लेस, और अपने स्थान पर वापस चला जाता है। जैसे ये डायग्राम है, ये है सोर्स जहाँ से हीट प्राप्त होती है। ये पार्टिकल्स जो मूव करते हैं लिक्विड में, सॉलिड में मूव नहीं करते। ये पार्टिकल जैसे इधर गर्म हुआ, गर्म होके इधर चला गया। ये प्रोसेस चलता रहता है, कभी ये पार्टिकल आता है, कभी वो पार्टिकल आता है। इसमें मतलब पार्टिकल्स की मूवमेंट होती है, और सॉलिड में मूवमेंट नहीं होती। आफ्टर दिस नेक्स्ट पार्टिकल, मतलब फिर नेक्स्ट पार्टिकल मूव हो जाता है टू द सोर्स। आफ्टर रिसीविंग, वो भी प्राप्त करने के बाद टेक्स हिज शीट, अपनी शीट प्राप्त कर लेता है। द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल जनरेट, जो मूवमेंट होती है ना पार्टिकल की, वो कन्वेक्शन करंट जनरेट करती है लिक्विड में, इन द लिक्विड में। तो क्या पता लगा हमें? जो कन्वेक्शन मेथड है वो लिक्विड के लिए होता है, और जो कंडक्शन मेथड है वो होता है सॉलिड के लिए। सॉलिड में पार्टिकल मूवमेंट नहीं होती है, और इसमें लिक्विड में पार्टिकल मूवमेंट्स होती हैं। आगे रेडिएशन मेथड। इन दिस मेथड हीट रीचेज फ्रॉम द सोर्स टू द ऑब्जेक्ट डायरेक्टली। इसमें कोई मतलब इसमें सोर्स से ऑब्जेक्ट तक डायरेक्टली हीट जाती है, विदाउट एनी पार्टिकल पार्टिसिपेशन ऑफ द मीडियम। इसमें किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। इसमें जो हीट होती है वो सीधी सोर्स से ऑब्जेक्ट तक पहुंचती है। जैसे सन है ये, इसमें कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं है, सीधी सूर्य से अपने पार्टिकल्स तक हीट पहुंचती है। हीट फ्रॉम सन रीचेज टू द अर्थ थ्रू रेडिएशन विदाउट हीटिंग द एटमॉस्फेयर। जो हीट सूर्य से हीट होती है ना, वो अर्थ तक रेडिएशन के द्वारा पहुंचती है, बिना किसी वातावरण को गर्म किए। मेथड ऑफ इलेक्ट्रिकल हीटिंग। इलेक्ट्रिकल हीटिंग के क्या क्या मेथड है? रेसिस्टेंस हीटिंग। पहला रेसिस्टेंस हीटिंग। दिस इज ए पावर फ्रीक्वेंसी हीटिंग। ये पावर फ्रीक्वेंसी हीटिंग है। एग्जाम्पल के तौर पर पावर सप्लाई एट 50 हर्ट्ज इज यूज फॉर हीटिंग पर्पज़। जो पावर सप्लाई 50 हर्ट्ज पर यूज़ की जाती है, वो हीटिंग पर्पज़ के लिए की जाती है, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी हीटिंग है। व्हेन अ करंट, जब एक करंट फ्लोज थ्रू ए रेसिस्टेंस, जब एक रेसिस्टेंस
के थ्रू से करंट गुजरता है। हीट क्या होती है? इफ आई इज द करंट, यदि आई करंट है, आर रेसिस्टेंस है ऑफ द वायर एंड टी टाइम है सेकंड में, हीट इज प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू, हीट कितनी प्राप्त होगी? आई स्क्वायर आर टी जूल्स। द वायर इज कॉल्ड फिलामेंट, जो ये वायर होती है क्या होती है? फिलामेंट। ये डायग्राम है आई स्क्वायर आर टी, ये हीट है, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। रेसिस्टेंस हीटिंग में बी इन टू टाइप्स, जो रेसिस्टेंस हीटिंग होती है वो दो प्रकार से होती है, डायरेक्ट रेसिस्टेंस हीटिंग और एक इनडायरेक्ट रेसिस्टेंस हीटिंग। डायरेक्ट रेसिस्टेंस हीटिंग क्या होती है? इन दिस मेथड करंट इज पास्ड थ्रू द सब्सटेंस डायरेक्टली, इसमें क्या करंट डायरेक्टली पास्ड हो जाता है सब्सटेंस से। इन अदर वर्ड्स, अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं द सब्सटेंस एक्ट एज ए फिलामेंट, जो सब्सटेंस है वो फिलामेंट के रूप में काम करता है इटसेल्फ सेम। द करंट टू द सब्सटेंस इज गिवन थ्रू द टू इलेक्ट्रोड्स, जो सब्सटेंस को करंट दिया जाता है वो किसके थ्रू दिया जाता है? टू इलेक्ट्रोड के थ्रू। इट कैन बी सीन, ऐसा देखा जा सकता है दैट कि देयर आर नो पावर लॉस, इसमें कोई पावर लॉस नहीं होता इन दिस मेथड, इस मेथड में। ये है वो मेथड, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, ये दो इलेक्ट्रोड और ये सब्सटेंस है जो हीट होता है, ये इसके अंदर। ये डायरेक्ट मेथड है। दिस मेथड इज यूज्ड, इसी मेथड का प्रयोग क्या होता है? गीजर्स में होता है। इन दिस मेथड, इस मेथड में ऑटोमेटिक कंट्रोल इज नॉट पॉसिबल एंड यूनिफॉर्म हीटिंग इज ऑब्टेन्ड। इस मेथड में क्या है? ऑटोमेटिक कंट्रोल पॉसिबल नहीं है और यूनिफॉर्म हीटिंग ऑब्टेन्ड होती है। इनडायरेक्ट रेसिस्टेंस हीटिंग, इनडायरेक्ट रेसिस्टेंस हीटिंग क्या होती है? इन दिस मेथड, इस मेथड में फिलामेंट इज हीटेड, फिलामेंट हीट होता है बाय पासिंग करंट, जो करंट को पास करके, एंड देन, और तब द हीट प्रोड्यूस्ड इज लेटर ऑन ट्रांसफर्ड टू द सब्सटेंस, और जो हीट है वो बाद में प्रोड्यूस्ड होती है जब सब्सटेंस को ट्रांसफर की जाती है, और मतलब ट्रांसफर्ड सब्सटेंस को जब ट्रांसफर होती है तो ये लेट प्रोड्यूस होती है हीट। नेचुरली देयर विल बी पावर लॉस, इसलिए इसमें पावर लॉस भी होता है। यह चार्ज सिलेंडर और इसमें ये फिलामेंट होता है। दिस मेथड गिव्स यूनिफॉर्म हीटिंग, ये मेथड है जो यूनिफॉर्म हीटिंग देता है। एंड ऑटोमेटिक कंट्रोल इज पॉसिबल, इसमें ऑटोमेटिक कंट्रोल भी पॉसिबल है। एंड सप्लाई, कोई भी सप्लाई एसी और डीसी कैन बी यूज्ड, इसमें कोई भी सप्लाई यूज की जा सकती है एसी और डीसी में से। दिस मेथड इज यूज्ड, इस मेथड का प्रयोग किया जाता है इन इलेक्ट्रिक कैटल में, इलेक्ट्रिक आयरन में। आगे डाइलेक्ट्रिक और कैपेसिटर हीटिंग। द डाइलेक्ट्रिक हीटिंग इज आल्सो नोन एज हाई फ्रीक्वेंसी कैपेसिटर हीटिंग। जो डाइलेक्ट्रिकल हीटिंग होती है ना, उसको हाई फ्रीक्वेंसी कैपेसिटर हीटिंग भी कहते हैं। इट इज़ यूज्ड, यह प्रयोग की जाती है फॉर नॉन मेटल, अधातु के लिए, एंड एलोह धातु के लिए, मतलब जो अधातु होती है नॉन मेटल, एंड डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स, और डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स के लिए लाइक जैसे वुड होगी, क्लॉथ, पेपर, प्लास्टिक, ईटीसी। इन डाइलेक्ट्रिकल हीटिंग, डाइलेक्ट्रिक हीटिंग में द मटेरियल टू बी हीटेड, जो मटेरियल है वो हीटेड होता है, इज प्लेस्ड रखकर एज ए सैंडविच, एक सैंडविच के रूप में रखकर, बिटवीन टू मेटेलिक प्लेट्स कनेक्टेड टू हाई फ्रीक्वेंसी एसी सप्लाई। दो जो मेटेलिक प्लेट्स होती है उनके बीच में रख के उसको हाई फ्रीक्वेंसी एसी सप्लाई से कनेक्ट करके, जैसे डायग्राम है, ये है मेटेलिक प्लेट्स दो, इनके बीच में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हो गया और ये हाई फ्रीक्वेंसी एसी सप्लाई है, इधर इसको कनेक्ट किया गया है। फ्रीक्वेंसी यूज्ड फॉर डाइलेक्ट्रिकल हीटिंग इज अप्रोक्सीमेटली 10 to 30 मेगाहर्ट्ज। जो फ्रीक्वेंसी यूज होती है ना वो डाइलेक्ट्रिकल हीटिंग में, वो कितनी होती है? 10 to 30 मेगाहर्ट्ज। एंड वोल्टेज यूज्ड इन डाइलेक्ट्रिकल हीटिंग अप्रोक्सीमेटली 600 वोल्ट टू 10 किलो वोल्ट। और डाइलेक्ट्रिकल हीटिंग में वोल्टेज कितनी यूज होती है? 600 वोल्ट से 10 किलो वोल्ट तक। और एफिशिएंसी ऑफ डाइलेक्ट्रिकल हीटिंग अप्रोक्सीमेटली कितनी होती है? 50%। द सिस्टम विल बिहेव लाइक ए इम्परफेक्ट कैपेसिटर, जो सिस्टम है इम्परफेक्ट कैपेसिटर की तरह बिहेव करता है। इट विल ड्रा, यह खींचता है बोथ एक्टिव एंड कैपेसिटिव करंट, यह कैपेसिटिव और एक्टिव करंट दोनों खींचता है। देयर विल बी प्रोडक्शन ऑफ हीट, इसमें हीट की प्रोडक्शन होती है इन द चार्ज में ड्यू टू एक्टिव करंट, एक्टिव करंट के दौरान चार्ज में इसकी हीट की प्रोडक्शन होती है।
दिस हीट इज नोन एज डाइलेक्ट्रिकल लॉस। जो ये हीट प्रोड्यूसर होती है उसको डाइलेक्ट्रिकल लॉस कहते हैं। ये डायग्राम है करंट थ्रो कैपेसिटर। कैपेसिटर से करंट पास होता है, ये है करंट कैपेसिटर। करंट थ्रो कैपेसिटर क्या है? V बाई एक्स सी, V बाई ओमेगा सी। आई सी मतलब कैपेसिटर करंट इज इक्वल टू V इंटू ओमेगा सी, यानी आई सी क्या हो गया? V इंटू 2πfc। ये है कैपेसिटर थ्रो और करंट थ्रो कैपेसिटर। और पावर क्या होती है? वी आई कोस फाई। ये आई सी कैपेसिटर करंट है, ये आई सी कैपेसिटर करंट है। वी वोल्टेज कोस फाई, ये कोस फाई एंगल होता है। वी 2πf। आई सी की जगह क्या ले लिया हमने? V इंटू 2πfc और कोस फाई, तो क्या हो गया? V स्क्वेयर 2πfc एंड कोस फाई। ये है पावर का फॉर्मूला। इंडक्शन हीटिंग क्या होती है? हाई फ्रीक्वेंसी एडी करंट हीटिंग कहते हैं इंडक्शन हीटिंग को। इन दिस टाइप ऑफ हीटिंग, इस टाइप की हीटिंग में द मटेरियल टू बी हीटेड, जो मटेरियल है वो हीटेड होता है, इज प्लेस्ड रखकर इन ए हाई फ्रीक्वेंसी करंट कैरिंग कॉइल। एक हाई फ्रीक्वेंसी करंट कैरिंग कॉइल के अंदर रखकर इसको हीट किया जाता है मटेरियल को इसमें। दिस हाई फ्रीक्वेंसी करंट कैरिंग कॉइल, जो ये हाई फ्रीक्वेंसी करंट कैरिंग कॉइल होती है इसको क्या कहते हैं? वर्क कॉइल। वाइल द मटेरियल इज टू बी हीटेड इज कॉल्ड चार्ज। जो मटेरियल को हीट करता है उसको क्या कहते हैं? चार्ज कहते हैं। ये फार्मूला हाई फ्रीक्वेंसी सप्लाई इधर से, और ये वर्क कॉइल, ये चार्ज, मटेरियल टू बी हीटेड। व्हेन अल्टरनेटिंग सप्लाई ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी इज गिवन टू वर्क कॉइल, जब अल्टरनेटिंग सप्लाई दी जाती है ना हाई फ्रीक्वेंसी की वर्क कॉइल को, तो ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एडी करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग इन द चार्ज। इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन शुरू हो जाता है, एडी करंट स्टार्ट हो जाता है, फ्लोइंग इन द चार्ज, चार्ज के अंदर बहना। दीज एडी करंट, ये एडी करंट प्रोड्यूस द हीट एनर्जी, हीट एनर्जी प्रोड्यूस करता है, विच इज यूज्ड, जो प्रयोग की जा सकती है टू हीट द मटेरियल, मटेरियल को हीट करने के लिए। ये कौन सा प्रोसेस है? इंडक्शन हीटिंग का। तो ये था हमें इलेक्ट्रिकल हीटिंग क्या होती है, इसके कौन कौन से मेथड है हीट को ट्रांसफ़र करने के। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।